अब इसके बाद गाइस हमारा एक एग्जाम्पल था, इसको हम एक टेबल के फॉर्म के एग्जाम्पल में देखेंगे गाइस। अगर आपको याद हो, हमने पीछे एक टेबल बनाई थी राइट, किसके, हेडफोन्स एयरफोन्स के ऊपर बनाई थी कि ओवर एयर हैं, कौन से स्टाइलिंग है, डिस्क्रिप्शन स्टॉक में है, प्राइस में है। तो गाइस इसमें हमारे पास ऐसी एक क्या टेबल बनानी है हमें, किसकी, एयरफोन्स की। हमारे पास ये उसका नाम है, प्राइस है, स्टॉक है, डिस्क्रिप्शन है और स्टाइल है। तो हमारे पास 1 2 3 4 5 टेबल में 5 वो देनी है हमें। ओके, एक तो उसका नेम, प्राइस, स्टॉक, डिस्क्रिप्शन और स्टाइल। हमें टेबल में हमें 5 फील्ड्स बनानी है गाइस, जिसमें हम क्या करके देखेंगे, कॉन्स्टेंट अप्लाई करके देखेंगे। तो हमने सबसे पहले तो क्या बनाएंगे गाइस, एक हेडफोन्स नाम की टेबल बनाएंगे, जिसमें हमारी एक आईडी होगी, नेम होगा, प्राइस होगी। आईडी क्यों देंगे गाइस, ताकि एक हमारे यूनिफॉर्म आईडी मिल सके 0 1 2 3 4 की इस वाले आइटम की क्या आईडी थी राइट। फिर उसका नेम होगा, प्राइस हमने डिस्कस कर लिया, स्टाइल है, स्टॉक में है या नहीं है, और फिर उसका डिस्क्रिप्शन। तो हमारे पास ये 5 फील्ड्स तो हो गए गाइस जो हमने डिस्कस करेंगे। आईडी क्या हो गई गाइस, ये डिफॉल्ट आईडी हो गई। अब अगर मुझे इसके लिए लिखनी होगी गाइस, टेबल लिखनी होगी, तो मैं क्या दूंगा, क्रिएट टेबल हेडफोन्स, क्योंकि हमें हेडफोन्स के नाम से एक टेबल क्रिएट करनी है। उसमें मैंने आईडी क्या दे दी, इंटीजर टाइप की, नेम दे दिया टेक्स्ट टाइप का, प्राइस क्या है, इंटीजर टाइप का, क्योंकि गाइस हम इसमें क्या नहीं लेंगे, डेसिमल में नहीं लेंगे प्राइस, तो हमने इंटीजर टाइप का ले लिया। स्टाइल भी हमने इंटीजर टाइप का ले लिया, ये हमने डिस्कस करा था गाइस, क्योंकि बहुत सारे स्टाइल, इन ईयर, ओवर ईयर, ईयरबड्स राइट, अलग अलग स्टाइल्स होते हैं। तो उसको हम स्टाइल को टेक्स्ट ना लेके क्या लेंगे, इंटीजर लेंगे। हर एक स्टाइल को हमने ऑलरेडी किसी और टेबल में असाइन कर रखी होगी वैल्यू। फिर गाइस जो हमारी स्टॉक की है कि स्टॉक इंटीजर है, कि स्टॉक में है या नहीं है, और फिर डिस्क्रिप्शन की, उसका जो डिस्क्रिप्शन होगा थोड़ा सा टेबल का, हेडफोन्स का, वो डिस्क्रिप्शन आ जाएगा गाइस। अब हमें गाइस इसमें करना क्या है, इसमें हमें लगाना है कॉन्स्ट्रेंट। तो हमें किस किस टाइप के कॉन्स्ट्रेंट इसमें अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, पहले तो एक आईडी की प्रॉब्लम थी राइट, कि हमारी आईडी यूनिक नहीं थी। कोई भी जैसे 1, अगर एक मैंने 1 पे डाला, 2 पे डाला, फिर वो 1 रिपीट हो रहा है। तो उसके लिए यूनिक करने के लिए गाइस मैं क्या यूज करूंगा, प्राइमरी की करूंगा, क्योंकि प्राइमरी की क्या इंश्योर करता है, यूनिकनेस इंश्योर करता है, और एक ही टेबल पे एक ही प्राइमरी की हमारी लग सकती है। तो मल्टीपल प्राइमरी की भी नहीं होती, तो उससे हमें बेनिफिट क्या है गाइस, डुप्लीकेसी भी नहीं होती और उस पर कुछ गड़बड़ होने का डर नहीं रहता हमारा। ओके, और एक दूसरी चीज, और अब गाइस हमारी एक तो कोई वैल्यू रिपीट नहीं होगी, और दूसरा क्या यूज करेंगे, हमें ऑटो इंक्रीमेंट यूज करेंगे। क्यों, ताकि हम यूज कर सकें उसे की वैल्यू बढ़ाने के लिए राइट, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3। तो जो उसकी आईडीज है उनको इंक्रीज तो करना है, तो जैसी एक नई रो ऐड होगी हमारी ऑटो इंक्रीमेंट हो जाएगी। अब गाइस ये जो कॉन्स्ट्रेंट है जिससे मुझे ऑटो इंक्रीमेंट करना, जिनमें मुझे टेबल में कॉन्स्ट्रेंट लगाना है राइट। हमने हेडफोन्स की पहले टेबल देख ली कि कैसे हमें टेबल्स बनानी है राइट, बिना कॉन्स्ट्रेंट के देख ली थी हमने पहला एग्जांपल। उसके बाद गाइस हमने डिस्कस कर लिया कौन से कॉन्स्ट्रेंट लगने हैं, किस पे, हेडफोन्स वाली टेबल पे राइट। तो अब देख लेते हैं जब उस पे हम लगा देंगे कॉन्स्टेंट तो कैसी उसकी क्वेरी होगी। तो गाइस हमारी जो क्रिएट टेबल हेडफोन्स है उस पे ये क्वेरी आएगी हमारी। ओके, तो सबसे पहले हमारा क्या है, इंटीजर है, प्राइमरी की, ऑटो इंक्रीमेंट। अब गाइस यहाँ पे क्या हुआ, हमारी आईडी थी इंटीजर टाइप की राइट, इसमें क्या लगा, प्राइमरी की। पहले हमने लिखा प्राइमरी की, यहाँ पे प्राइमरी की का मतलब क्या हुआ गाइस, कि जो हमारी इंटीजर टाइप की आईडी है, एक तो यूनिक आईडी है, उसको एक साथ गाइस हमारी दो सेम नंबर की आईडी एग्जिस्ट नहीं करेंगी। प्राइमरी की से ये इंश्योर हो गया। और उसके बाद हमने लिखा ऑटो इंक्रीमेंट। ऑटो इंक्रीमेंट लिखने से क्या हुआ गाइस, जब एक बार आईडी बनी होगी 0, फिर 1, फिर 2, हमेशा क्या होता है, इंक्रीमेंट भी होता रहेगा। तो इससे हमारे पास क्या इंश्योर होगा गाइस, एक तो कोई आईडी रिपीट नहीं होगी और अपने आप बढ़ती भी रहेगी। फिर हमारा नेम टेक्स्ट आ गया, प्राइस इंटीजर, स्टाइल इंटीजर, जो हमारे पहले लिखे हुए थे वो सब वैसे ही है गाइस। तो इसमें बेसिकली बस हमारे कहाँ चेंजेस हुए हैं, इन दो जगह पे चेंजेस हुए हैं, इन दो जगह पे चेंजेस हुए हैं गाइस। अब ये तो हो गई गाइस जो हमारी स्कीम थी टेबल की राइट। अब मुझे इसमें वैल्यूज ऐड करनी है, तो मैं वैल्यूज जब ऐड करूंगा तो मेरे पास इंसर्ट करनी पड़ेगी मुझे हेडफोन्स में राइट। तो उसकी वैल्यू ऐड जब करूंगा मैं, तो हमारे पास जैसे मैंने एक पहले नेम, इस नेम की कर दी, इसमें प्राइस ऐड कर दिया, और ये क्या है, अलग अलग हमारे पास एक स्टाइल की है, एक स्टॉक की है, और फिर डिस्क्रिप्शन आ गया राइट। फिर मैंने दूसरी इंसर्ट करी, फिर मैंने तीसरी इंसर्ट करी। तो यहाँ पे गाइस आप एक चीज देखना, जब हमने यहाँ पे तीनों जो वैल्यूज इंसर्ट करी हैं,
हमारे पास बेनिफिट क्या हुआ प्राइमरी की ऑटो इंक्रीमेंट से, कि मुझे यहाँ पे अगर आप देखो मैंने आईडी से स्टार्ट नहीं करा है, यहाँ पे मैंने किससे स्टार्ट करा है, नेम से स्टार्ट करा है। 1 2 3 4 5 ही जो हमारी एट्रीब्यूट्स थे वही थे, लेकिन इसमें गाइस हमारी आईडी ऑटो जनरेट होंगी, ऑटो असाइन होंगी। जैसे ही हमारा ये फर्स्ट वैल्यू जाएगी, ये किस पे असाइन हो जाएगी, 1 पे असाइन हो जाएगी, दूसरी ये जाएगी, ये 2 पे असाइन हो जाएगी, ये 3 पे असाइन हो जाएगा। तो इसमें हमें बेनिफिट क्या हुआ प्राइमरी की देने से, कॉन्स्ट्रेंट्स लगाने से गाइस, कि एक तो अब जो हमें आइडिया उसकी टेंशन नहीं है, अब हमें जो भी हम वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं वो अपने आप क्या कर देगा, वैल्यू के हिसाब से अरेंज कर देगा गाइस, उसमें हमें वैल्यू देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमने कहाँ से शुरू करा है, नेम से शुरू करा है, और फील्ड भी कहाँ से शुरू करी है, नेम की। कॉलम का जो नेम था वो हमने कहाँ से शुरू करा है, नेम से, आईडी से नहीं शुरू करा। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, कि जब हम प्राइमरी की ऑटो इंक्रीमेंट देते हैं तो हमें आईडी भी देने की जरूरत नहीं होती। तो बेसिकली गाइस यहाँ पे क्या होती है, ऑटो जनरेट होती है, राइट। अब एक दूसरी सिचुएशन देख लेते हैं गाइस। मान लो मैंने 3 इसमें ऑलरेडी इंसर्ट कर दिए हैं, ओके, मतलब मैंने फर्स्ट जो हमने अभी पीछे हेडफोन्स में ऑलरेडी 3 वैल्यूज इंसर्ट कर चुके हैं, राइट। अब गाइस आईडी तो ऑलरेडी जनरेट हो चुकी है 1 2 एंड 3, ओके, और वो प्राइमरी थी, ऑटो इंक्रीमेंट थी। तो 1 2 एंड 3 ऑलरेडी हमारी बन चुकी है, उसी आईडी पे मैं दोबारा कुछ नहीं डाल सकता। अब मैंने एक दूसरी कंडीशन ली, मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, हम तो ट्राई करेंगे, हम थोड़े स्केप्टिकल टाइप के इंसान हैं। तो मैंने क्या करा, मैंने इंसर्ट इनटू हेडफोन्स करके देखा और उसमें मैंने आईडी दी 1। अब गाइस जरूरी नहीं है, इस चीज का भी ध्यान रखना आप, अगर मैंने स्टार्टिंग में जैसे कोई इंसर्ट करना है गाइस, तो जरूरी नहीं होता कि मैं आईडी ना, जैसे मैंने पिछले उसमें आईडी नहीं दी, लेकिन अब मैं दे सकता हूँ। मतलब आपके ऊपर मर्जी है गाइस, जब आपने प्राइमरी की ऑटो इंक्रीमेंट कर दिया, आईडी दो या मत दो, वो वैसे भी अपने आप इंक्रीज करता रहेगा। अब गाइस लेकिन जब आपने गलत आईडी दे दी, जो आईडी ऑलरेडी बनी हुई है और उस पे आपने वैल्यू सेट कर दी, तो क्या होगा, अब गाइस हमारी ऑलरेडी 1 पे जो पहली हमने वैल्यू डाली थी वो ऑलरेडी क्या एग्जिस्ट करती है। तो जब मैं वैल्यू इंसर्ट करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। क्या एरर आएगा हमारे पास, यूनिक कॉन्स्ट्रेंट फेल्ड हेडफोन आईडी। और इसका मतलब क्या हुआ, यूनिक कॉन्स्ट्रेंट फेल्ड मतलब जो हमारे पास यूनिक हमने प्राइमरी की दे रखी थी वो क्या हो चुका है, फेल हो चुका है। जब दो सेम आईडी क्या करेंगी, मिसमैच ओवरलैप करेंगे गाइस, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। तो इससे जो हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम थी कि सेम आईडी के हम डेटा इंसर्ट कर दे रहे थे गलती से, तो हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम थी वो तो इससे क्या हो गई गाइस, सॉल्व हो गई है, राइट। अब ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई गाइस। अब हमारी दूसरी प्रॉब्लम क्या थी, नल की, कि हम कभी, जैसे मैंने एग्जांपल देके दिखाया था आपको गाइस, हमने क्या करा, एंटर कर दिया और हमारी नल वैल्यू चली गई थी, राइट। वो डेटाबेस में नल दिखा रहा था वहां पे, तो हमें उस चीज को भी खत्म करना है। तो उसके लिए हमारा कौन सा कॉन्स्टेंट यूज होता है, नॉट नल। ये गाइस हमें क्या करता है, नल वैल्यूज आर नॉट अलाउड फॉर दिस कॉलम। तो बेसिकली गाइस ये क्या करता है, परमिट नहीं करता है नल वैल्यूज को जाने से डेटाबेस में। अब गाइस इसे कैसे यूज करेंगे, हमने जब अपनी क्रिएट हेडफोन्स की जो टेबल थी उसकी जो स्कीम थी, पहले हमने क्या करा था, खाली आईडी में प्राइमरी की ऑटो इंक्रीमेंट लगाया था। अब गाइस हम क्या यूज करेंगे, नॉट नल यूज करेंगे, किसमें, नेम में। अब जैसे मुझे चाहिए गाइस नेम तो हो गई, राइट, उसका, तो मैंने सिंपल क्या लिख सकता हूँ, नेम टेक्स्ट नॉट नल। तो नॉट नल हमने जैसे ही लिखा, तो बेसिकली गाइस अब जब भी हम इसमें कुछ वैल्यू देंगे, नाम देंगे, तो हमें देना ही पड़ेगा। अगर हम नहीं देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा गाइस हमारा। तो इसको एक डेमो करके देख लेते हैं गाइस, कि अगर हम नेम इनपुट करते हैं तो ये कैसे वर्क करता है नॉट नल। तो चलते हैं अपने किसकी तरफ, एसक्यूएलाइट 3 की तरफ, और उस पर एक बार ये डेमो करके देख लेते हैं गाइस। तो गाइस हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, अपना CMD ओपन कर लेते हैं। CMD में हम अपना SQLite 3 ओपन कर लेते हैं, और जैसे ही हमारा SQLite 3 हो जाएगा, अब गाइस हमें क्या करना है, क्योंकि टेस्ट करनी है हमें नल वाली कंडीशन, राइट। तो हम एक स्टोर के नाम का डेटाबेस बना लेंगे पहले। तो मैंने क्या बनाएंगे, डॉट ओपन स्टोर डॉट DB के नाम से हमने एक डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट कर लिया, राइट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो गाइस हमारा क्या क्रिएट हो गया, स्टोर डॉट DB, एक स्टोर डॉट DB के नाम से डेटाबेस क्रिएट हो गया, राइट। अब इसमें क्या करना है, हमें टेबल क्रिएट करनी है गाइस, क्योंकि हमें क्या देखना है, इसमें इनपुट करके देखना है कि कैसे वो नल वैल्यूज नहीं लेगा। तो पहले हम एक क्रिएट टेबल करेंगे, स्कीम क्रिएट करेंगे, किस नाम से, हेडफोन्स के नाम से गाइस। एंड यहाँ पे मैंने क्या करा, हेडफोन्स के नाम से क्रिएट कर दी। यहाँ पे दे देंगे आईडी क्या आ जाएगी गाइस, इंटीजर के नाम से आ जाएगी। यहाँ पे
इंटीजर एंड ये हो गया गाइस इंटीजर, राइट। और यहाँ पे क्या ऐड करना था गाइस, हमें आईडी के साथ इंटीजर के साथ प्राइमरी की ऐड थी और क्या करना था, ऑटो इंक्रीमेंट। यहाँ पे गाइस प्राइमरी के साथ की छूट गई एंड ऑटो इंक्रीमेंट आ गया। यहाँ पे कर दिया हमने एंटर। इसके बाद क्या चाहिए गाइस, हमें चाहिए नेम गाइस, जो क्या है टेक्स्ट टाइप का है और क्या है हमें किस पे करना है, नॉट नल करना है। अब गाइज ये वाली चीज थी जो हमें क्या करनी थी, नेम जिसमें नल वैल्यू ना ले, राइट। हमने उसकी तो समझ ली कि आईडी की यूनिक वैल्यू कैसे आएगी, ऐसी नल के पे करनी है आपकी, नल ना ले टेक्स्ट पे। तो उसको कैसे करेंगे वो देख रहे हैं अब यहाँ पे। फिर क्या आएगा गाइज, प्राइस आएगा हमारा इंटीजर वैल्यू। उसके बाद क्या देंगे गाइज, फिर दे दिया हमने स्टाइल जो क्या है इंटीजर। फिर गाइस हमारा क्या था, इन स्टॉक में है या नहीं, राइट। ये भी किस टाइप का, इंटीजर टाइप है। एंड लास्ट हमारा क्या था गाइस, डिस्क्रिप्शन। ओके, तो यहाँ पे हमारा आ गया डिस्क्रिप्शन। ये किस टाइप का है, टेक्स्ट टाइप का है गाइस। यहाँ पे मैंने इसके पैरेंथेसिस बंद कर दिया एंड सिंपल सेमीकोलन लगा के टर्मिनेट कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो गई, हमारी टेबल क्रिएट हो गई है। अब अगर गाइस मैं सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम हेडफोन्स करूं अगर, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ आउटपुट नहीं मिलेगा क्योंकि अभी हमने टेबल सिर्फ क्रिएट करी है, इसमें कुछ डाला नहीं है गाइस। अब क्या करेंगे गाइस, इसमें इंसर्ट करेंगे क्योंकि हमें डेटा इंसर्ट करना है। इंसर्ट इनटू क्या है, हेडफोन्स। और क्या डेटा इंसर्ट करना है हमें, अब गाइस मैंने आपको बताया था जब हमने ऑलरेडी ऑटो इंक्रीमेंट दे दिया है की प्राइमरी की में, तो हमें आईडी तो देने की जरूरत है ही नहीं। अब हमें नेम को और देखना था, राइट। अब मुझे खाली क्या चाहिए, प्राइस चाहिए, यहाँ पे स्टाइल चाहिए और क्या चाहिए, इन स्टॉक एंड एक और क्या चीज हमारी मिसिंग है गाइस, डिस्क्रिप्शन। और यहाँ पे आप क्या दे देंगे गाइस, वैल्यूज दे देंगे। इसकी वैल्यूज क्या क्या देंगे, 199 प्राइस दे दिया, 199 गाइस, 1999। इसके बाद हमने क्या देना है गाइस, प्राइस के बाद हमें स्टाइल देना है, इसका स्टाइल दे दिया 0। उसके बाद देना है इन स्टॉक हैगी, एक स्टॉक में एक है। और इसके बाद क्या देना है, हमें इसका डिस्क्रिप्शन देना है गाइस। तो सिंपल क्या दे सकता हूँ, ब्लैक हेडफोन्स, कोई भी आप रैंडम दे सकते हो गाइस। यहाँ पे मैंने दिया और इसे क्या दे दिया, हमने सेमीकोलन देकर टर्मिनेट एंटर कर दिया। अब गाइस यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, नॉट नल कॉन्स्टेंट फेल्ड हेडफोन्स। तो यहाँ पे क्या हुआ गाइस, जो हमारी पहले नल ले रहा था, राइट, वहां पे एरर नहीं आ रही थी। अब क्या आ रही है, यहाँ पे एरर आ रही है। जैसे ही मैंने प्राइस से पहले यहाँ पे क्या हुआ गाइस, नेम टेक्स्ट नॉट नल। तो अब जो डेटाबेस में ये नहीं लेगा क्या, नल वैल्यू। तो इससे हमारे बेनिफिट क्या है, एक तो हमारी कभी डेटाबेस में डुप्लीकेट वैल्यू नहीं जाएगी, डुप्लीकेट इंडेक्स पे कोई वैल्यू नहीं होगी, राइट। हमेशा जो उसकी जो हमारी ये है गाइस आईडी, ये क्या है, यूनिक रहेगी। किसकी वजह से, प्राइमरी की ऑटो इंक्रीमेंट की वजह से। और गाइस अब हमारे इसमें कोई नल वैल्यू भी नहीं जाएगी, किसकी हेल्प से, हमारे नल कांस्टेंट की हेल्प से, नॉट नल की हेल्प से, राइट। वो हमने किस पे लगा दिया है, नेम टेक्स्ट पे लगा दिया है। तो हमारी जो अभी तक के जो दो इश्यू आ रहे थे वो क्या हो गए, सॉल्व हो गए हैं गाइस।